नवरात्रि उत्सव के दौरान देवी दुर्गा के 9 विभिन्न रूपों का सम्मान किया जाता है एवं उन्हें पूजा जाता है, जिसे नवदुर्गा के नाम से भी जाना जाता है। देवी माँ या निर्मल चेतना स्वयं को सभी रूपों में प्रत्यक्ष करती है और सभी नाम ग्रहण करती है। माँ दुर्गा के 9 रूप और हर नाम में एक दैवीय शक्ति को पहचानना ही नवरात्रि मनाना है। असीम आनंद और हर्षोल्लास के 9 दिनों का उचित समापन बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक पर्व दशहरा मनाने के साथ होता है। नवरात्रि पर्व की 9 रातें देवी माँ के 9 विभिन्न रूपों को समर्पित हैं, जिसे नवदुर्गा भी कहा जाता है। माँ दुर्गा की पहले रूप का नाम है शैलपुत्री। माँ दुर्गा का पहला ईश्वरीय स्वरूप शैलपुत्री है। शैल का अर्थ है शिखर। शास्त्रों में शैलपुत्री को पर्वत शिखर की बेटी के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर यह भी समझा जाता है कि देवी शैलपुत्री कैलाश पर्वत की पुत्री हैं। माँ दुर्गा के दूसरे रूप का नाम है माँ ब्रह्मचारिणी। वह जिसका कोई आदि या अंत न हो, वह जो सर्वव्याप्त सर्वश्रेष्ठ है और जिसके परे कुछ भी नहीं। जब आप आंखें बंद करके ध्यान मग्न होते हैं, तब अनुभव करते हैं कि ऊर्जा अपनी चरम सीमा या शिखर पर पहुंच जाती है। तब वह देवी माँ के साथ एक हो गई है और उसी में लिप्त हो गई है। दिव्यता, ईश्वर आपके भीतर ही हैं, कहीं बाहर नहीं। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है वह जो असीम, अनंत में विद्यमान, गतिमान है। एक ऊर्जा जो ना तो जड़ है और ना ही निष्क्रिय है, किंतु वह जो अनंत में विचरण करती है। यह बात समझना अति महत्वपूर्ण है। एक है गतिमान होना और दूसरा विद्यमान होना। यही ब्रह्मचर्य का अर्थ है। इसका अर्थ यह भी है कि तुच्छता और निम्नता में न रहना, अपितु पूर्णता से रहना। देवी माँ के तृतीय ईश्वरीय स्वरूप का नाम माँ चंद्रघंटा है। चंद्रमा हमारे मन का प्रतीक है। मन का अपना ही उतार चढ़ाव लगा रहता है। प्राय हम अपने मन से ही उलझते रहते हैं। सभी नकारात्मक विचार हमारे मन में आते हैं। ईर्ष्या आती है, घृणा आती है और आप उनसे छुटकारा पाने के लिए और अपने मन को स्वच्छ करने के लिए संघर्ष करते हैं। इसमें कुछ नहीं होने वाला। आप अपने मन से छुटकारा नहीं पा सकते। आप कहीं भी भाग जाएं, चाहे वो हिमालय पर ही क्यों न भाग जाएं, आपका मन आपके साथ ही भागेगा। यह आपकी छाया समान है। जैसे ही हमारे मन में नकारात्मक भाव व विचार आते हैं, तो हम निरुत्साहित और अशांत महसूस करते हैं। हम विभिन्न तरीकों से इनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं, पर यह मात्र कुछ समय के लिए ही काम करता है। कुछ समय पश्चात वही विचार फिर हमें घेर लेते हैं और वापस वहीं पहुंच जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। अतः इन विचारों से पीछा छुड़ाने के संघर्ष में ना फंसें। चंद्र हमारी बदलती हुई भावनाओं, विचारों का प्रतीक है और घंटे का अर्थ है जैसे मंदिर के घंटे, घड़ियाल। अब मंदिर के घंटे, घड़ियाल को किसी भी प्रकार से बजाएं, उनमें से एक ही ध्वनि आती है। इसी प्रकार एक अस्वस्थ मन को जो विभिन्न विचारों, भावों में उलझा रहता है, जब एकाग्र होकर ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है, तब ऊपर उठती हुई दैवीय शक्ति का उदय होता है और यही चंद्र घंटा का अर्थ है। देवी माँ के चतुर्थ रूप का नाम है देवी कूष्मांडा। कूष्मांडा का संस्कृत में अर्थ होता है कद्दू। लौकी, कद्दू गोलाकार हैं, अतः यहाँ इसका अर्थ प्राण शक्ति से है। वह प्राण शक्ति जो पूर्ण एक गोलाकार वृत्त की भांति है। भारतीय परंपरा के अनुसार लौकी, कद्दू का सेवन मात्र ब्राह्मण, महाज्ञानी ही करते थे। अन्य कोई भी वर्ग इसका सेवन नहीं करता था। लौकी, कद्दू आपकी प्राण शक्ति, बुद्धिमत्ता और शक्ति को बढ़ाते हैं। लौकी कद्दू के गुण के बारे में ऐसा भी कहा गया है
कि ये प्राणों को अंदर सोखते हैं और साथ ही प्राणों का प्रसार भी करते हैं। यह इस धरती का सबसे अधिक प्राणवान और ऊर्जा प्रदान करने वाली शाक सब्जी है। अपने आप को उन्नत करें, अपनी प्रज्ञा बुद्धि को सर्वोच्च बुद्धिमत्ता जो देवी माँ का रूप है उसमें समा जाएं। एक कद्दू के समान आप भी अपने जीवन में प्रचुरता, बहुतायत और पूर्णता अनुभव करें। साथ ही संपूर्ण जगत के हर कण में ऊर्जा और प्राण शक्ति का अनुभव करें। इस सर्वव्यापी, जागृत, प्रत्यक्ष बुद्धिमत्ता का सृष्टि में अनुभव करना ही कूष्मांडा है। देवी माँ का 5वां रूप स्कंद माता के नाम से प्रचलित है। भगवान कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है, जो ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति के साथ सूचक है। स्कंद इन्हीं दोनों के मिश्रण का परिणाम है। स्कंद माता का वह दैवी शक्ति है जो व्यवहारिक ज्ञान को सामने लाती है, वह जो ज्ञान को कर्म में बदलती है। हम अक्सर कहते हैं कि ब्रह्म सर्वत्र सर्वव्यापी हैं, किंतु जब आपके सामने कोई चुनौती या मुश्किल स्थिति आती है तब आप क्या करते हैं? तब आप किस प्रकार कौन सा ज्ञान लागू करेंगे या प्रयोग में लाएंगे? समस्या या मुश्किल स्थिति में आपको क्रियात्मक होना पड़ेगा। अतः जब आपका कर्म सही व्यवहारिक ज्ञान में लिप्त होता है तब स्कंद तत्व का उदय होता है और देवी दुर्गा स्कंद तत्व की माता है। देवी माँ का 6वां रूप, उसका नाम है देवी कात्यायनी। हमारे सामने जो कुछ भी घटित होता है जिसे हम प्रपंच का नाम देते हैं, ज़रूरी नहीं कि वह सब हमें दिखाई दे। वह जो अदृश्य है, जिसे हमारी इंद्रियां अनुभव नहीं कर सकती, वह हमारी कल्पना से बहुत परे और विशाल है। सूक्ष्म जगत जो अदृश्य अव्यक्त है, उसकी सत्ता माँ कात्यायनी चलाती हैं। वह अपने इस रूप में उन सब की सूचक हैं जो अदृश्य या समझ के परे हैं। माँ कात्यायनी दिव्यता के अति गुप्त रहस्यों की प्रतीक है। माँ का दिव्य कात्यायनी रूप अव्यक्त के सूक्ष्म जगत में नकारात्मक का विनाश कर धर्म की स्थापना करता है। ऐसा कहा जाता है कि ज्ञानी का क्रोध भी हितकर और उपयोगी होता है, जबकि अज्ञानी का प्रेम भी हानिप्रद ही हो सकता है। इस प्रकार माँ कात्यायनी क्रोध का वह रूप है जो सब प्रकार की नकारात्मकता को समाप्त कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। देवी माँ के 7वें रूप का नाम है माँ कालरात्रि। यह माँ का अति भयावह व उग्र रूप है। संपूर्ण सृष्टि में इस रूप से अधिक भयावह और कोई दूसरा नहीं, किंतु तब भी यह रूप मातृत्व को समर्पित है। देवी माँ का यह रूप ज्ञान और वैराग्य प्रदान करता है। देवी माँ का 8वां स्वरूप है महागौरी। महागौरी का अर्थ है वह रूप जो कि सौंदर्य से भरपूर है, प्रकाशमान है, पूर्ण रूप से सौंदर्य में डूबा हुआ है। प्रकृति के 2 छोर हैं, एक माँ कालरात्रि जो अति भयावह प्रलय के समान है और दूसरा माँ महागौरी जो अति सौंदर्यवान, शांत है, पूर्णतः करुणामयी, सबको आशीर्वाद देती हुई। यह वह रूप है जो सब मनोकामनाओं को पूरा करता है। देवी के 9वें रूप को सिद्धिदात्री कहा जाता है। देवी महागौरी आपको भौतिक जगत में प्रगति के लिए आशीर्वाद और मनोकामना पूर्ण करती हैं, ताकि आप संतुष्ट होकर अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ें। माँ सिद्धिदात्री आपको जीवन में अद्भुत सिद्धि क्षमता प्रदान करती हैं, ताकि आप सब कुछ पूर्णता के साथ कर सकें। सिद्धि का क्या अर्थ है? सिद्धि संपूर्णता का अर्थ है विचार आने से पूर्व ही काम का हो जाना। आपके विचार मात्र से ही बिना किसी कार्य किए आपकी इच्छा का पूर्ण होना, वही सिद्धि है। आपके वचन सत्य हो जाएं और सबकी भलाई के लिए हों। आप किसी भी कार्य को करें वह संपूर्ण हो जाए, यही सिद्धि है। सिद्धि आपके जीवन के हर स्तर में संपूर्णता प्रदान करती है। यही देवी सिद्धिदात्री की महत्ता है।